आज हम पांचना डैम पर हैं हम, और हमारे साथ पीओ में साहब रामकेश जी हैं, हमारे लेक्चरार साहब खंडेलवाल जी हैं, हमारे ठेकेदार बाबूलाल जी हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, हमारे महामंत्री यशमनी जी हैं। अब हम आज हम पांचने डैम पे हैं और आज डॉक्टर साहब को और सब हम यहीं घूम रहे, और आज जो हमारी ये मुहिम चल रही है पांचना बांध को पर्यटक स्थल बनाया जाए, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब जी आपको पास में क्यों? हाँ, आज हम जो भाई नरेंद्र बैसला जी ने पांचने को एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की जो मुहिम चला रखी है, मैं सबसे पहले नरेंद्र जी बैसला साहब और इनकी समस्त टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि इन्होंने इस मुहिम को, सब लोग पहले भी थे, ये मन में विचार था कि डेवलप होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम ये बीड़ा उठाया और एक क्या कि लोगों को जागृत किया। अब इनकी टीम में लाखों लोग जो जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे लोकल जो लोग हैं, इनको समझ में आ रहा है सभी को कि अगर पांचना हमारा पर्यटन स्थल के रूप में यदि विकसित हो जाए तो यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो लोग हैं सबको ये देखने को मिलेगा कि अच्छा जो पर्यटन स्थल है हमारे उदयपुर, उनसे भी हमारे यहाँ बेहतर पर्यटन स्थल स्थापित हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पांचने के आसपास और पांचने के बीच में किस तरह से टापुए बने हुए हैं। यदि उसमें बोटिंग की व्यवस्था, अंदर उसमें मॉल, होटल्स और इस तरह की यदि चीजें डेवलप हो जाएं तो निश्चित रूप से जो देश विदेशों से जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे और यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से बहुत ही फायदा होगा। और इसी के साथ साथ पांचने के साथ हमारे जो संभावना है, रणगमा ताल कितनी अच्छी जगह है। दूसरा कैला देवी, और कैला देवी से आगे अपने केदार की गुफा है, महेश्वरा की खो है, टपका की खो है, घंटेश्वर महादेव जी हैं। तो हम ये चाहेंगे इसकी नरेंद्र भाई बैसला की टीम में जुड़ के कि हम सभी लोगों को जागृति करना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि सभी लोग इसमें जुड़े। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि अभी जो हमारी मीटिंग थी वो बार बार उन्होंने सभी जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनको ये कमेटी बिठाई है उन्होंने, जिसमें तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सबको बिठा के भाई यहाँ जो जमीन है फॉरेस्ट की है, इरिगेशन की है या ग्राम पंचायत की है, आप उनको चिन्हित कर सको और कलेक्टर लेवल पे अपन क्या डेवलप कर सकते हैं, राज्य स्तर पे क्या डेवलप कर सकते हैं, और पर्यटन विभाग को भी अपन लिखेंगे कि उनसे हमको क्या मदद मिल सकती है, कि उनसे हम सर्वे कराएं कि किस तरह से हमारा जो पांचना है बेहतर से बेहतर क्या है कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। तो कलेक्टर साहब भी इस मुहिम में बहुत साथ दे रहे हैं। माननीय जो हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब हैं, प्रभारी मंत्री जी जवाहर सिंह बेडम साहब, उन्होंने भी मतलब बहुत आश्वस्त किया है और वो भी रुचि दिखा रहे हैं राज्य सरकार स्तर पे, जो राज्य स्तर पे वो भी इससे हमें सहयोग कर रहे हैं कि भाई पांचना और आसपास की जो जगह है करौली की, वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हों। तो भाई अच्छा समय है, राजनीतिक हैं, प्रशासनिक लोग हैं, आम लोग हैं, सामाजिक जो संस्था है, सामाजिक लोग हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें रुचि दिखा रहे हैं कि भाई जो करौली का पांचना है और पांचने के आसपास रणगमा ताल, ये सभी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। तो ये अच्छा समय है कि हम सभी मिलके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे, और जल्द हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मुहिम सफल हो और पांचना और करौली की जो आसपास की सारी अच्छी जगह है उनमें कॉरिडोर बन के और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हों, जिससे लोकल देश विदेश के जो पर्यटक हैं, जैसे हमारे रणथंभौर में आते हैं और आगरा आते हैं, वो सभी एक बार यहाँ करौली में आए निश्चित रूप से। उन्हें नरेंद्र जी बैसला साहब और इनकी टीम को, सीताराम भाई साहब को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि भाई पांचना किस तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब हमारे सीताराम जी खंडेलवाल अपने जो लेक्चरार हैं, सीनियर लेक्चरर साहब हैं, अब इनसे अनुरोध करेंगे आप भी। जो मुहिम
नरेंद्र जी ने चला रखी है। इस मुहिम का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि करौली के अंदर, पूरे भारत के अंदर पहला एक बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। एक अनोखी परंपरा, क्योंकि सरकार का भी ये है कि आजकल उन्होंने, सरकार ने होम स्टे टूरिस्ट को चालू किया है कि ऐसी जगह जहाँ पर कि गाँवों में आकर भी लोग रुके। अलवर का सिलीसेट बांध उससे अच्छा हमारा पर्यटक स्थल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इस पर्यटन स्थल के आसपास भी बहुत सारी वनस्पति है और उस वनस्पति के सहारे यहाँ पर साथ साथ नेचर जो है, एक प्राकृतिक पर्यावरण में एक स्टे जो है और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी यहाँ पर जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं साथ साथ इसके, क्योंकि नेचर के अंदर इस प्रकार का पर्यावरण अनुकूल जो इस जगह का माहौल है। तो सरकार को शीघ्र ही इस पर एक कदम लें कि जैसे जैसे ये घोषित होगा, यहाँ से स्थानीय जो लोग हैं उनकी आय का स्रोत बढ़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के तहत जैसे जैसे यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह का टूरिस्ट आता है और मेन हाईवे से इसकी दूरी 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो हर टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, जिससे कि स्थानीय क्षेत्र इकोनॉमी का विकास होगा। इन्होंने जो मुहिम चलाई है वो स्थानीय मांग के लिए बहुत अच्छी है और इस पर शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय सरकार को ले लें, जिससे कि क्षेत्र का विकास संभव हो सके। धन्यवाद। इधर आजा, बंद कर लूँगा। अब आप बाबूलाल जी, हमारे ठेकेदार जी हैं बाबूलाल प्रजापति जी, में बहुत बड़ा जो मार्बल का इसका जो काम है वो इनकी कंपनी चलाई है। अब हम बाबूलाल जी कहेंगे, आप भी। मैं साहब बाबूलाल ठेकेदार जी प्रजापत। 30 साल मुझे केरल में हुआ है। 30 साल से केरल में रहता हूँ। तो केरल में मैंने बहुत से पर्यटक स्थल देखे हैं। LFP है, मूनार है, इडकी है। तो यहाँ से लोग बहुत जाते हैं, देश विदेश से भी लोग बहुत आते हैं। और मेरे साथ में यहाँ करौली से भी कई लोग गए हैं। तो हमने बोटिंग में भी टूरिस्ट किया है। वहाँ पे पूरी सारी सुविधा रहती है, AC वगैरह सारी सुविधाएं रहती हैं उसमें बोटिंग में। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा ये करौली का अगर ये बनता है पर्यटक स्थल तो बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत अच्छा होगा। ये भी बहुत सुंदर जगह है देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंदन भाई साहब, आप? हाँ, चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं हमारे। पांचना बांध पर्यटक स्थल